सो वो बच्चों को रिसर्च हुआ कि बच्चों का कार्टून देखने के बाद क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो एक डोरेमोन वाला में वो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, दैट कार्टून। ओके, पतंग उड़ के जाके इलेक्ट्रिक केबल में फंसा, तार छिड़ गया, टूट गया। तो डोरेमोन जा रहा है, गया पहुंच रहा है वहाँ, मतलब वो क्या कर रहा है, नीचे से जंप कर रहा है, ओपन केबल को पकड़ रहा है, पतंग को निकाल रहा है और नीचे कूद के ठीक है। कार्टून, इंसान भी कार्टून ही बन जाता है, सेंसिटिविटी। हाँ वो तो सेपरेट सब्जेक्ट है। अब सोचो तुम एक बच्चा के दिमाग में क्या डाल रहे हो कि 400 केबी या 36 केबी में पतंग लटकेगा, तो तुम सीधा केबल पे जा रहे हो, पकड़ रहे हो और तार लेके आ रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है उसको। तो बच्चा ऐसे, इस कारण से कई सारे बच्चे मतलब बड़े होने के बाद, देखो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। बच्चों के अंदर बचपन में संस्कार क्या हो गया, इलेक्ट्रिक केबल को हाथ में पकड़ा जा सकता, इन्हें ये कभी करंट खाया नहीं, आइडिया नहीं है, चढ़ा पकड़ा मर गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आए। दूसरा अभी ये जो कह रही है कि एक बात मार्क करना, कोई एक आदमी स्टेज में माइक्रोफोन लेके आएगा, इधर खड़ा होगा, स्टेज में 500, 1000, 10,000 आदमी बैठे हैं नीचे, ऑडियंस। उस आदमी को देखते ही लोग अंडर एस्टिमेट करना और देख के हंस देना कैसा आया है देखो, क्या हो गया। कॉन्फिडेंस लो हो गया। ना ना, उसका तो कॉन्फिडेंस लो होगा, उसका पर्सनालिटी में वो छलक रहा है कि बचपन से बहुत कार्टून देखा है। उसका बॉडी माइंड सोल, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी का अपीयरेंस, उसका जो प्रेजेंटेशन है एज ए लाइक कार्टून, वेटलेस। लोग क्या स्वीकार किया उसको, देखो इमेजिन करो हमारा पप्पू, हमारा देश का जो सबसे महान पप्पू, नाम थोड़ी लेना है, पप्पू पंपम, वो उसको देखते ही आदमी पता है कि यार ये नेता लायक ही नहीं है, कैसे कैसे निकल गया। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है अभी नेता बनने के लिए, ठीक है, हाँ वो प्रैक्टिसनर है। तो प्लीज़ ये मैं कहने का पीछे आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रतिदिन का नोटिंग करो। आप पकड़ लो, मेरे से सुना, ये इतना आदमी मेरे से सुने, इतने आदमी सुन के उसके पास 10 दिमाग में पॉइंट पकड़ा, उसको जो मज़ा लगा वो पकड़ा होगा। कल का एक स्पेशल डायलॉग बोलो, कल इतना सारा जो मैं स्पेशल डायलॉग मारा, मैं बोल बोल के ताली मरवाया, एक डायलॉग बोलो, कोई बोल सकता है किसको कौन सा टच किया, थोड़ा देखेंगे। काम करो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, डायलॉग है, वो तुम पॉइंट में लिखा होता ना, तुम्हें अगर हिट किया होता तो तुम लिखा होता, आज बोलते बोलते फटक से बोलता। तो जब भी तुम कभी काम करने के लिए तुम्हें कोई बोलता ना कि पहले पैसा दो फिर काम करेंगे, अब तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा, पहले काम बाद में पैसा देखेंगे, काम तो करो। क्योंकि जिस समय मैं उसको बोलूँगा अबे तू ढाबा खोल, और उसमें पहला काम ये करो कि बिना प्याज लहसुन का, बिना मांस मछली अंडा का, शुद्ध सात्विक तुलसी डाला हुआ घी से सना हुआ चावल रोटी सब्जी मिलेगा इस रास्ते में। और तुम देख लो अप टू बेलपहाड़ से लेके हमगिर कनिका तक एक भी होटल बिना प्याज लहसुन वाला नहीं मिलेगा। काम करना, पैसा बाद में देख, लॉस होगा होने दे, उसका रिटर्न भी मिल जाएगा। तुम बोलेगा पैसा होगा तो काम करेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे ढाबा वालों को पैसा दिया हूँ, क्योंकि पैसा मिला तब तक काम किया, पैसा नहीं मिला तो नहीं किया, क्योंकि प्रेरणा नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रेरणा है, तुमको बोला तुम्हारे पास, इसलिए बोला तुम्हारा पूरा ढाबा का मुझे पूरे बाहर अंदर दिखाओ। 50 फुट बाय 50 फुट जगह है तुम्हारे ट्रक व्रक खड़ा होने के लिए, कुछ भी नहीं है आसपास, बाइक वगैरह रख सकते हो। चलो ढाबा के ऊपर कुछ जगह है, छत के नीचे, छत में क्या करो, इतना बड़ा बड़ा प्लास्टिक डब्बा बोतल सब फाड़ो, रस्सी में बांध दो, और सब में कहीं मूला, कहीं गाजर, कहीं बीट, कहीं और कुछ दे दो, और जो भी आएगा बोला सलाद ऑर्गेनिक फुल प्लेट 200 रुपया देने वाले हैं, खा सकते हो। तो वो जो क्रिएटिविटी क्यों कर रहे हो, तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम्हें पैसा मिलेगा बोल के नहीं कर रहे हो,
तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेरणा है। काम आदमी को प्रेरणा कराता है। यहाँ आप बैठे हो प्रेरणा के लिए बैठे हो, ठीक है ना। तो अब आपका दिमाग में क्या आ रहा है कि मुझे पैसा मिले या नहीं मिले, मुझे काम करना है। और मैं अगर ये देखता हूँ कि पहले क्या मिलेगा तब जाके काम करूँगा, तो क्या होगा? फिक्स हो गया ना। भगवान को तुम अगर मांग लिया कि प्रभु दे दो, खत्म काम। तुम्हें तो और अरे राजराजेश्वरी, चैतन्यमयी, आनंदमयी, करुणामयी, दयामयी, वो माँ जगत जननी, वो जब देने के लिए आती है तो संभाल नहीं सकते। एक विवेकानंद वॉज द ग्रेट दरिद्र इन दैट टाइम, ग्रेट दरिद्र। महीना नहीं खा के भूखे घूमता था, पानी पी के आएगा, कहीं से भीख मांग के लाएगा, अपना माँ को दे देता था। खाने के लिए था नहीं। वो रामकृष्णों के पास जाके बोल रहे हैं कि एक नौकरी करा दो, कुछ तो कर दो प्रभु की खा पी ले हम लोग। कितना दिन से खाया नहीं, मेरा माँ भूखे है। हम लोगों का बहुत सारा संपत्ति था, लेकिन मेरा भाई वही क्या क्या कुछ हो गया, जो भी XYZ। तो रामकृष्ण बोलते जमांग। और विवेकानंद जाते हैं अंदर, बैठते हैं बहुत देर, नहीं मांग पाए। फिर वापस आ गए, कि रे क्यों लो, मांगते पार्लम ना, हमें बोलते पार्लम ना। फिर बोले जा जा माँ को बोल दे, तुमको चाहिए, तुम मेरे को मांगने आए, मैं भेज दिया उसके पास, उसके पास सब है, मेरे पास क्या है, हम तो खुद फोकट रहा, पागल भट्टाचार्य हो, हमारे पास की अच्छे किच्चू ना, जा तू माँ को बोल। फिर गया, फिर बैठा, फिर आखिरी में बोलता है विवेक दाओ माँ, ओवर गेम। फिर आ गया रामकृष्ण, बोला आज अगर मांग लिया होता तो तुम कट गया होता। वही माँ जब दे ना इसको तो वर्ल्ड फेमस बना दे। और ये गधा इतना दरिद्र है ना, इसका लाइफ अगर पढ़ोगे रामकृष्ण परमहंस के, सॉरी विवेकानंद को, गधा मतलब ये नहीं सोचना कि मैं आई लव विवेकानंद लॉट, लेकिन मैं उसका जो बालपना है, जो मूर्खता है, वो कह रहा हूँ। अब विवेकानंद का स्टोरी अगर मिलता है, द गॉस्पेल ऑफ विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसा, जाओ, वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ से आगे तक का लाइफ हिस्ट्री देख लो। USA का, अगर रो नहीं पड़ा ना विवेकानंद को पढ़ के, फिर आप बोलोगे इंसान नहीं। जाता है, सब कुछ चोरी हो जाता है विवेकानंद के पास, नथिंग। उसके पास जो भी पैसा, ड्रेस, कपड़ा, सब कुछ गायब। क्यों गायब हो गया? कुंडली में यही दुर्बलता जो इनका बोल रहा हूँ, नहीं रहेगा, जो भी दो नहीं रहेगा, चला जाएगा जिंदगी से। फिर वो उसके पास खाने भी नहीं है। जो इंडिया में कंडीशन था, अमेरिका में भी वही कंडीशन, खाना भी नहीं है। अब अमेरिका में तो बेगर्स, भिखारी उतना उस समय नहीं चलता था, तो बहुत घुमा, कहीं कोई दे देगा, खाना मिल जाएगा। जाके एक ठो बैठता है, एक छोटा सा पार्क में, एक लॉन है, और वो माँ इतना यही चाहिए। पीछे से एक आती है औरत, पीछे का बिल्डिंग से, और विवेकानंद को देखती है, बुला के फिर खिलाना विलाना, पैसा वैसा सब। वो मेरा कभी उस अलग दिन चैप्टर होगा तो उसमें डिटेल में जाएंगे, अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है। और बोलते ही कभी कभार मेरे अंदर थोड़ा सा इमोशन ज़्यादा बहक जाता है, तो बोल नहीं पाता हूँ। ये अब देखना, मैं काली का भी प्रवचन करता रहता हूँ या दुर्गा का भी, तो बहुत जगह मैं बोल नहीं पाता, वो फिर आवेश में आ जाता है। तो अभी वो बोलने से मैटर खराब हो जाएगा। तो देखो कितना बड़ा दरिद्र दुर्योग लेके विवेकानंद घूम रहे हैं, और माँ साथ साथ चल रही है। इसलिए बोला गया कलऊ चंडी विनायक। इसलिए बोलता हूँ कि अगर यहाँ आए हो तो माँ का भगत बन के जाओ, किसी का बनो नहीं बनो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बनो बोल के, मैं लाइफ में देखा, मेरा अनुभव कह रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि कान फुकाओ, दक्षिणा दो, शिष्य बढ़ाना है, चेला बढ़ाना है, मेरा बाप का जाए बेटा, मेरे को किसी को चेला नहीं बनाना। लेकिन आप देख लो, एक विवेकानंद जैसे आदमी, ये तेरी सला, उसका पैर का धूल का बराबर हम नहीं हो सकते। और जब माँ उसे देने के लिए आए तो क्या है, लेकिन दे तो भी बार बार उसके साथ ऐसा हुआ। वो पेपर दिया था वहाँ लेक्चर देने के लिए विवेकानंद को, उसमें घुसेगा कहाँ, ऑडिटोरियम में, हाँ वो भी गया काम से, उसका भी नहीं है, उसका भी नहीं है।
ये दोष है कुंडली में। इतना बड़ा साधु संत सन्यासी भगवान विवेकानंद को कहा जाता है, लेकिन कुंडली में ये ग्रह दश ऐसा है कि मिल भी जाए नहीं रहता है। कौन बचाएगा? ये इसके लिए इतना बड़ा बात कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ आए हो, क्यों बोल रहा हूँ? जाप करो, हवन करो, सूर्य को पानी दो, सूर्य नमस्कार करो, आसन प्राणायाम, थोड़ा मौका मिला बैठ जाओ। सारा 30 दिन का प्राणायाम करना है, सीभर प्राणायाम करो। मर जाओगे देखा जाएगा यार, किस बात का टेंशन है? कौन जिंदा रहा है? लिख देना एक ठो, हम मरेंगे तो किसी का दोष नहीं, करो प्राणायाम, मर जाओ देखा जाएगा। वो डेयरनेस होना है। क्यों बोल रहा हूँ ये सारा, इतना सारा दे इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारे लायक। अब एक बात बता, तुम क्यों आज गरीब है? क्यों पैसा नहीं है? क्यों भीख मांग रहा है? क्यों नहीं है बोल रहे हो? अब एक बात बता, चलो पकड़ लो तुम गरीब हो, दरिद्र नारायण हो, 10 करोड़ दे देंगे, क्या करोगे? चलो मेरे पास वो ताकत है कि 10 करोड़ तुम्हें दे देता हूं, क्या करोगे? खत्म हो जाएगा, नहीं रख सकते। गरीब से गरीब को कितना भी दे दो वो नहीं रख सकेगा, उसके पास वो धारणा क्षमता नहीं है। उसके लिए गीता में बताया गया, योग क्षेम महाम्यहम। मिलने का योग है, मिल भी जाएगा, क्षेम नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, भाग जाएगा। वो क्षेम करने के लिए ना ये साधना चाहिए। ज्ञान दिया, मिला, जत पठितम तत् गुरवे निबदितम, फिर भागदितम, भूल गया। क्यों? क्षेम का ताकत नहीं है। और क्षेम ऐसा नहीं होगा जब तक उसका कृपा नहीं होगा। गीता का बड़ा लंबा चैप्टर है, इस डायमेंशन में भी आपका जीवन में कोई पढ़ाया नहीं होगा। मेरा किस्मत है कि मैं इस डायमेंशन का गुरु मिल गया, उस डायमेंशन में हमें पढ़ाया गया, उस डायमेंशन में गीता को साधना किए हम लोग, पढ़े नहीं कि वो तो किताब अवेलेबल है, 64 टेक्स्ट मिल रहा है गीता का। विनोबा जी का भी गीता है, रामकृष्ण का भी, रामकृष्ण बोल रहा हूँ, हाँ, राम सुखदास जी का भी है, बहुत सारे टेक्स्ट है, अपने अपने विजन में लिखे हैं। लेकिन विनोबा जो लिखे हैं वो देश के लिए लिखे हैं। तो यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि इन साधनाओं के पीछे ये है कि आप धारण करने का क्षमता बना सको। इसलिए बोलता हूँ कि रिपोर्ट लिखो। इतना सारा आध्यात्मिक साधना क्यों दे रहा हूँ? ये सिंपल सा बात है, सबके हाथ में खेती नहीं हो सकता। सब कोई देख तो लो कुंडली में कि यार जन्म क्यों हुए हो, बोला बिजनेस करेंगे। अबे तू देख तो ले, तू डीलिंग्स क्या है तेरा ऊपर में आने से, तेरा बुद्ध का कंडीशन देख, क्या व्यवसाय करने के लिए तू जन्म हुआ है? तेरे अंदर का बुद्ध उतना स्ट्रांग है? 7th हाउस व्यवसाय हाउस तुम्हारा मौजूद है? नहीं है, बोलेगा बिजनेस करने कूदेंगे, भीख मांगने के लिए भी नहीं रहेगा उसके पास। ये कह रहा हूँ, खेती करते हो, ये हरे कृष्ण मुंडरी पहले थोड़ा नहीं कर पा रहा था, बाद में चंदू बाबू का फील्ड दिए उसको, जहाँ गए थे। इतना बतड़ा बड़ा माखन बैतालू, 28 किलो, इतना बड़ा वहाँ और भी लोग खेती कर रहे थे, उनका नहीं हुआ, इसका हुआ। तो तुम तो देख रहे हो क्या किया है, इसका मॉडल वो दिखाया, मैं अकेले कुआं खुदा, तुम्हें दिखा दिया। झूठ थोड़ी बोल रहा है कि अकेले कुआं खुदा। कहाँ से हुआ इसके हाथ में? कौन सा बल से हुआ? साधना बल से हुआ। जो आध्यात्मिक साधना बोल रहा हूँ ना, एक्सट्रीमली इसके कुंडली में भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो बाह्य साधना किया है वो साधना का बल है कि इसके हाथ में लक्ष्मी आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि साधना करो। नहीं है तुम्हारे कुंडली में, लेकिन माँ तुम्हें दे देगी। क्योंकि कहा जाता है ना, काली, वो उसका पैर के नीचे ना ये ग्रह नक्षत्र नारायण वारायण, जो आप लोग सोचते हो अरे यार ये वो काल बोल रही थी, घर में नहीं रखते, क्यों, क्या हो गया? नहीं, वो स्मशान वासिनी है। अबे तेरा क्या वेदव्यास वाला स्मशान वासिनी है? नहीं, वो उस स्मशान का वासिनी है जहाँ नारायण भी मरता है ना तो उसको जलाया जाता है। वो उस स्मशान का वासिनी है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और जितने सारे देवी देवता है ना, वो जब खत्म हो जाते हैं, उनका ड्यूटी ओवर हो जाता है। घर के अंदर भी पसंद नहीं आता होगा।
हाँ वो अलग बात है। ठीक है, वो वहाँ वैसा स्मशान वासिनी है वो, काल रूपिणी काली। तो वो द मदर द सुप्रीम मदर, माया दैट महामाया, राजेश्वरी दैट माँ राजेश्वरी चैतन्यमयी, जिसके दया पे खुद राम को खाना मिलता है। जगन्नाथ भी खाता है तो दक्षिण काली के और देख लेना, वहाँ तुम पुरी में चले जाओ, जगन्नाथ का घर में रहते हैं पुरी में, लेकिन दुकान में अच्छा से ऊँढना थोड़ा बढ़िया से देखना। 70% दुकान जो लोग ज्ञानी होंगे उनके अंदर जगन्नाथ नहीं रखा होगा। बोले साला खुद भीख मांग के खाता तो हमको क्या देगा। काली का ही फोटो लगाए होंगे, एंड दे बिलीव का दक्षिण काली, द सुप्रीम काली। तो उससे दयावान कोई नहीं, उससे करुणावान कोई नहीं। वो जगन्नाथ को भी खाना खिलाने वाली है। ठीक है, तो पूरा मैनेजमेंट वहाँ दक्षिण काली ही संभालती है जगन्नाथ जी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपको आपका लेवल में जब आप इसको पार कर जाओगे फिर तो काली भी कोई नहीं है। रामकृष्ण का जब घटना होता है, वो क्या नाम गुरु उनका, तोतापुरी, बोलता है काट काली को। अब काली आया नहीं, काटोगे क्या खाक? पहले माया को पकड़ो फिर ब्रह्म के बारे में सोचेंगे। माया को अब तक नहीं जाना, बोला अयम बरा अहम आत्मा ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापर सोहम तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मम। अब ये कहाँ भाषण ठोक रहा है। और ऐसा सीखेगा ना, शनि बाबा आएगा तो फुल बोरिंग खोद के रख देगा। ठीक है, बोरिंग बड़ा कर देगा। तो इसलिए पहले माँ को समझो फिर बाप को समझना। ये सब क्यों कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? रिपोर्ट राइटिंग, दिस ऑल द वर्ड जो कुछ अभी बोला उसके पीछे रहस्य इतना ही है, सीखो रिपोर्ट राइट कैसे करना है। मेरा एक अभी जो बोल रहा हूँ वो आपका समझ के फिर दिमाग में बैठो अपना रिपोर्ट। वो 2 लाइन लिखा, वो 2 लाइन, फिर एक दूसरे के साथ बैठोगे ग्रुप डिस्कशन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, केवल एक ही लक्ष्य है, साधना। और यहाँ से जब जाओ तो तुम्हारे पास इतना मोटा प्रोजेक्ट डायरेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके पूरा उड़ीसा पूरा भारत में खड़ा हो सकते हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। रिकॉर्ड है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी बोल रहा हूँ ना वो कहीं नहीं मिलेगा, इस सीरीज पे नहीं मिलेगा। लास्ट में आधा घंटा अगर हम लोग ग्रुप डिस्कशन रखें, नहीं वो तो आपका ऊपर है। आप थोड़ी ना आओ ग्रुप डिस्कशन करेंगे ना, सुनो, कुछ फ्री लेवल पे ग्रुप डिस्कशन। मैं ये लिखा हूँ, तुम क्या लिखे हो बताओ, तुम उसके पास चला गया, तुम क्या लिखा है बताओ, वो पॉइंट लिख लिया। और अगर राउंड पे बैठ के ग्रुप डिस्कशन ले सकते हो तो और बढ़िया है, बहुत सुंदर है। उस हिसाब में आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया। ठीक है, तो आपके लिए इसीलिए मैं कल शाम को छोड़ा, खास इसीलिए छोड़ा कि आप बैठ के अभी तक, क्योंकि ये बेस है, ये नहीं सीखोगे आगे का मेरा कोई बात दिमाग में नहीं घुसेगा। अभी तक जो क्लास लिया वो क्लास 3 दिन का, वो तुम्हारा फाउंडेशन है, बेस है, प्लिंथ लेवल है। इस प्लिंथ लेवल अगर स्ट्रांग होगा फिर उसके ऊपर मैं 10 मोहल्ला बिल्डिंग उठाऊं, नो प्रॉब्लम। और यही वीक है, फिर आगे मैं कितना बढ़िया भी बना, 1 मोहल्ला भी बना दूं, गिर जाएगा, रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ पहला क्लास से लेके अब तक जो विषय बताया, पॉइंट वाइज डेट, ये टॉपिक था, उस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स हैं एक बार सबसे ले लिया तो सारा पॉइंट आ जाएगा। उसको 2 पॉइंट अच्छा लगा, उसको 2 पॉइंट अच्छा लगा, वो याद रखा है 2 पॉइंट, वो याद रखा है, लिख लो, तो इतना सारा पॉइंट मिल जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो बढ़िया वाला प्रोजेक्ट डायरी ले लेना। प्रोजेक्ट डायरी जानते हो कैसा होता है? जानते हो? नहीं जानते हो? +2 +3 पढ़े हो साइंस? कौन साइंस स्टूडेंट है? व्हाइट और रोलिंग, हाँ, एक ठो उसमें रस्सी रहता है, उसमें कागज़ डालते रहो और लिखते रहो, कागज़ डालते रहो लिखते रहो, और ख़त्म हो गया, और कागज़ डालो लिखो। मोटा मोटा मेरा देखना कहीं ना कहीं मिल जाएगा मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब। ठीक है, उतना पुराना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज भी है, उस विषय को उठाया देखा, चलो। तो
प्लीज़ इसके ऊपर और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। हम लोग अभी आज का विषय टॉपिक पे आएंगे।